आरव, नाश्ता ठंडा हो रहा है। सविता मिश्रा की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। आरव अब तक अपने कमरे में बैठा ड्राइंग बना रहा था, किताबों और रंगों की दुनिया में खोया हुआ। आरव एक 17 साल का साधारण लड़का था, न ज्यादा दोस्त, न कोई शौक जो बाहर की दुनिया से जोड़े। माँ ही उसकी दुनिया थी। उसके पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वो सिर्फ 8 साल का था। सविता मिश्रा बाहर से एक स्कूल टीचर लगती थी, लेकिन उनका अतीत साधारण नहीं था। कभी देश की एक खुफिया एजेंसी में वो गुप्त अधिकारी रह चुकी थी। उन्होंने खतरनाक मिशन संभाले थे और उनके पति कैप्टन राजीव मिश्रा एक आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हो गए थे। सविता ने ये सब पीछे छोड़ दिया था। अब सिर्फ माँ थी, पर बीता हुआ कभी सच में बीतता नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुराने साए लौटते हैं। एक दिन स्कूल से लौटते हुए आरव ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर के बाहर एक काली बाइक रोज खड़ी दिखने लगी थी। एक शाम कोई अजनबी उसके स्कूल के बाहर उससे नाम पूछकर चला गया। सविता ने जब ये सब सुना तो उसका दिल कांप उठा। उसी रात उसने अपने पुराने संपर्कों को फोन किया। कुछ घंटों बाद जवाब मिला, सविता, दुश्मन गैंग को पता चल चुका है कि तुम जिंदा हो और तुम्हारा बेटा भी। सविता के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी अब दुश्मन उसे नहीं, उसके बेटे को निशाना बनाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात की सबसे लंबी बात। रात को खाने के बाद आरव को बिठाकर सविता ने कहा, बेटा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? बिल्कुल माँ, आरव ने कहा, थोड़ा घबरा गया था। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तेरी जान खतरे में है, पर मैं तुझे बचाऊंगी, किसी भी कीमत पर, लेकिन इसके लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। आरव की आंखों में सवाल थे। अब से तू मेरा बेटा नहीं, बेटी बनेगा। तेरा नाम अब आरव नहीं, राधिका होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फेयरफुल आरव का डर। क्या माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं लड़की बनकर कैसे रह सकता हूँ? तुझे नहीं रहना, तुझे बनना है। उनकी नजरों में एक लड़का खोजा जा रहा है, आरव मिश्रा। अगर वो लड़का इस दुनिया में रहेगा ही नहीं तो वो तुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। आरव चुप हो गया। माँ की आंखों में डर नहीं था, एक सैनिक की तरह संकल्प था। ये मजाक नहीं है बेटा, ये तेरा जीवन है। मैंने देश के लिए दुश्मनों का सामना किया है, अब अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद बदलाव की पहली रात। सविता अलमारी से कुछ पुराने कपड़े निकाल कर लाई, एक गुलाबी सूती सलवार सूट, सफेद दुपट्टा और चूड़ियां। अब से ये तेरी ड्रेस होगी, इसे पहन, फिर हम बाकी तैयारी शुरू करेंगे। माँ प्लीज। कोई बहस नहीं राधिका। आरव के अंदर एक तूफान चल रहा था, लेकिन उसकी माँ के चेहरे की गंभीरता देख वो चुपचाप कपड़े लेकर बाथरूम चला गया। कुछ ही देर बाद जब वो बाहर निकला, उसके बाल बिखरे थे, कपड़े ढीले लग रहे थे और चेहरा शर्म से झुका हुआ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अभी सीखना बाकी है, लेकिन एक बात साफ है, तू अब आरव नहीं है। माँ ने उसके माथे पर एक बिंदी लगाए और कानों में झुमके थमाए। अब तुझे बनना होगा परछाई की बेटी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एंड अध्याय समाप्त। अगले दिन से शुरू होगी असली ट्रेनिंग। ब्रा और पैंटी खरीदना, सही कपड़ों का चुनाव, नाक छिदवाना, चाल, भाषा, हाव भाव बदलना, और साथ ही छुपानी होगी हर पहचान, हर निशानी की वो कभी लड़का था। इस अध्याय में आप देखेंगे कैसे माँ ने राधिका के लिए ब्रा और पैंटी खरीदी, पहला सलवार सूट, नाक छिदवाने का डर, और शुरुआत होती है राधिका की नारियता की ट्रेनिंग। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त सुबह की शुरुआत, राधिका की पहली सुबह। आरव की आंख खुली तो खुद को गुलाबी सलवार सूट में देख वह एक पल के लिए हिल गया। शीशे में खुद को देखा। माँ ने कल रात बिंदी लगाई थी, जो अभी भी हल्की सी दिख रही थी। मैं ये कैसे कर पाऊंगा, वो बुदबुदाया। तभी दरवाजा खुला। गुड मॉर्निंग राधिका, माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। माँ, क्या हम ये सब घर में ही कर सकते हैं? मैं बाहर नहीं जा सकता। नहीं बेटा, माँ ने प्यार से कहा, अब से जो तू पहनोगी, खरीदेगी, बोलेगी, वो तुझे खुद चुनना होगा। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे बिना मेरी मदद के भी लड़की की तरह जीना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली खरीदारी, ब्रा और पैंटी। माँ उसे लेकर शहर के पुराने लेकिन भरोसेमंद लेडीज गारमेंट स्टोर ले गई, शिवानी कलेक्शन। आरव थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा। माँ, मुझे अंदर नहीं जाना। राधिका, अब तुम मेरी बेटी हो, लड़कियों का सेक्शन तुम्हारा ही है। माँ उसे हाथ पकड़कर अंदर ले गई। शॉप की दीदी ने माँ से पूछा, किस साइज की चाहिए?
नवयुवती है, पहली बार पहनेंगी। 32B की नॉन पैडेड ब्रा दिखाओ। आरव के कान जलने लगे। माँ ने 3 ब्रा चुनी, एक वाइट, एक पिंक और एक स्किन कलर। फिर उसने कुछ सॉफ्ट कॉटन पैंटीज ली, फ्लोरल प्रिंट वाली। ये लो, ट्रायल रूम में पहनकर देखो फिटिंग ठीक है या नहीं। माँ, मैं नहीं जा सकता। राधिका, जाओ, ट्रायल भी एक अभ्यास है। कांपते हाथों से राधिका ट्रायल रूम में गई। ब्रा पहनना एक नया एहसास था, अजीब, असहज लेकिन कुछ गहराई से झकझोरने वाला। जब बाहर निकली, माँ ने देखा और सिर हिलाया। शाबाश, अब तुम धीरे धीरे सीख रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पोशाक दूसरी खरीदारी, पहला सलवार सूट। उसके बाद माँ उसे संगिनी बुटीक ले गईं। इसे कॉलेज गर्ल्स वाला लुक देना है, सादा लेकिन साफ सुथरा। वहां माँ ने 3 सूट चुने। 1 पीच अनारकली पतली जरी बॉर्डर। 2 नीला चूड़ीदार कुर्ता सिंपल लुक। 3 पीला सफेद कॉटन सेट गर्मियों के लिए। इनमें से कौन सा पसंद है राधिका? आरव ने धीमे से नीला चुना। तो यही होगा आज की ट्रेनिंग ड्रेस। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मनी नाक छिदवाना, एक नई पहचान की मुहर। अगला पड़ाव था एक पुराना ब्यूटी पार्लर, पारुल नोज पियर्सिंग सेंटर। आरव डर गया। माँ, ये जरूरी है क्या? राधिका, ये सिर्फ गहना नहीं है, ये तुम्हारी पहचान है। जिस दिन तुम बिना झिझक बाली पहन सकोगी, उसी दिन तुम सच में लड़की बन सकोगी। छोटी सी सुई, एक टीस, एक आंसू, और फिर सोने की छोटी सी कील। अब शीशे में आरव नहीं, राधिका दिख रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हबिस्कस, पहली बार दुपट्टा ओढ़ना। घर लौटते वक्त माँ ने कहा, अब दुपट्टा ओढ़ो, बालों को कान के पीछे ले जाओ और मुस्कुराओ। आरव ने पहली बार खुद को लड़की की तरह चलते देखा, हल्के दुपट्टे में, कान में बाली, सलवार सूट पहने। शर्म, डर और एक अजीब सी शांति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बुक्स अध्याय समाप्त। अब असली सीख शुरू होगी। राधिका अब तैयार है, बाहर दिखने भर के लिए। अब शुरू होगी असली ट्रेनिंग। चाल बदलना, आवाज बदलना, लड़की की तरह बैठना, हंसना, बोलना और खुद को राधिका मानना, महसूस करना। अब तुमने ब्रा पैंटी पहनना और सलवार सूट ओढ़ना सीख लिया है। माँ ने कहा, लेकिन ये सिर्फ बाहरी बदलाव है राधिका। असली फर्क आता है चाल और आत्मविश्वास में। आरव अब आधिकारिक रूप से राधिका बन चुका था। कान में छोटी बाली, नाक में सोने की कील, नीला चूड़ीदार सूट और हल्का दुपट्टा। पर उसकी चाल अब भी लड़कों जैसी थी। उसकी आवाज में हिचक थी और उसके बैठने का तरीका खुलासा कर देता कि ये एक नया लड़कीपन है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला पाठ, चाल और मुद्रा। माँ ने एक पतली सी किताब लाकर टेबल पर रखी, नारी शिष्टाचार और आत्मविश्वास। अब से तुम्हारी ट्रेनिंग इसी पर आधारित होगी। रोज अभ्यास होगा। स्मॉल डायमंड, खड़ी होने की मुद्रा। पीठ सीधी, थोड़ी थोड़ी ऊपर, एक पैर थोड़ा आगे, हाथ कभी जेब में नहीं, सिर्फ मोड़ा या दुपट्टे से हल्की पकड़। स्मॉल डायमंड, चलना, पैरों को अंदर की ओर रखना। एड़ी पंजा, एड़ी पंजा, कदम छोटे लेकिन लयबद्ध। कमर में हल्का घुमाव, बिना ज्यादा नाटकीयता के। राधिका, लड़कियों की चाल में आत्मविश्वास होता है, दिखावा नहीं। आरव ने 10 बार गलती की, माँ ने हर बार सुधारा। धीरे धीरे उसकी चाल में हिचक कम होने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लिपस्टिक दूसरा पाठ, मेकअप और सादगी। माँ उसे आईने के सामने बैठाकर एक छोटा सा मेकअप किट लाई। तुम्हें रोज नहीं, लेकिन खास मौकों पर हल्का मेकअप करना होगा। और जब तुम लड़की के रूप में बाहर जाओगी, तुम्हारा चेहरा बोलना चाहिए, पर चिल्लाना नहीं। स्मॉल डायमंड, सटेप 1, बीबी क्रीम, सिर्फ त्वचा को एकसार करने के लिए। स्मॉल डायमंड, सटेप 2, हल्का काजल, आंखें बड़ी लगती हैं। स्मॉल डायमंड, सटेप 3, लाइट लिप बाम या हल्की पिंक लिपस्टिक। स्मॉल डायमंड, सटेप 4, बिंदी, अगर सूट पहना हो तो छोटी बिंदी जरूरी। ये लो, खुद लगाओ। राधिका ने कांपते हाथों से काजल लगाया, थोड़ा टेढ़ा गया। माँ मुस्कुराई, कोई बात नहीं, ये सब अभ्यास से आता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा पाठ, बोलचाल और आवाज। अब तक तुम मुझसे बेटे की तरह बोलते थे, अब बेटी की तरह बात करो। कैसे माँ? देखो, लड़की की आवाज सिर्फ पतली नहीं होती, उसमें नम्रता और सहजता होती है। माँ ने कुछ अभ्यास करवाए। स्मॉल डायमंड, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? मुस्कुरा कर बोलना। स्मॉल डायमंड, मुझे वो गुलाबी कुर्ता चाहिए था, हल्के उत्साह के साथ। स्मॉल डायमंड, मैं बाहर जा रही हूँ माँ, अनुमति और प्यार के भाव के साथ। हर बार माँ उसे टोकती, लड़की जैसे मत बोलो, आदेश नहीं, संवाद करो।
राधिका की आवाज अब धीरे धीरे कोमल हो रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नर्तकी चौथा पाठ, बैठना उठना मुस्कराना। माँ ने एक स्टूल पर बिठाकर समझाया। स्मॉल डायमंड बैठते समय सलवार ठीक करो, दुपट्टा संभालो, दोनों पैर साइड में मोड़ो या एड़ियों को पास रखकर नीचे बैठो। स्मॉल डायमंड उठते समय दुपट्टा पहले संभालो, फिर शरीर को सीधा रखकर उठो। स्मॉल डायमंड मुस्कुराहट, नजरों से मिलकर लेकिन बहुत खुलकर नहीं, संयमित लेकिन आत्मीय। राधिका ने कई बार दुपट्टा गिराया, पैर फैलाकर बैठ गई, पर माँ उसे दोबारा अभ्यास कराती रही। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुष्पन काल छोटी सी परीक्षा। अगले दिन माँ ने एक योजना बनाई। अब तुम्हारी छोटी सी परीक्षा होगी। हम पड़ोस की रीमा आंटी के घर जाएंगे और तुम उनके सामने पूरी तरह राधिका बनकर बैठोगी। देखते हैं वो पहचान पाती है या नहीं। राधिका डर गई, पर माँ ने कहा, हर कदम पर मैं साथ हूँ, पर ये लड़ाई तुम्हें ही लड़नी होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड अध्याय समाप्त, पर सफर जारी है। राधिका अब चलना, बैठना, बोलना सीख रही थी, लेकिन क्या वो पूरी तरह लड़की की तरह पेश आ पाएगी? क्या उसकी पहचान किसी की नजरों से छुपी रह पाएगी? पिछले अध्याय में राधिका पहले आरव ने चाल, बोलचाल, मेकअप और बैठने की बुनियादी ट्रेनिंग माँ से सीखी। अब वक्त है पहली सामाजिक परीक्षा का, रीमा आंटी के घर जाना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर रीमा आंटी का न्योता। माँ ने कहा, रीमा मेरी पुरानी सहेली है, वो बहुत समझदार है, लेकिन उसे नहीं बताऊंगी कि तुम पहले आरव थे। तुम्हें खुद साबित करना होगा कि तुम एक लड़की की तरह लोगों के सामने पेश आ सकती हो। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ ने उसे हल्का गुलाबी सलवार सूट पहनाया, छोटे झुमके पहनाए, हल्की बिंदी लगाए और बालों को करीने से क्लिप से पीछे किया। और याद रखो, माँ ने कहा, आवाज को कोमल रखो, चाल धीमी, मुस्कुराहट साधारण और आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चलते वक्त लोगों की नजरें। घर से निकलते ही राधिका ने महसूस किया, रास्ते में दो लड़के उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। एक महिला ने गौर से देखा, उसका मन कांप गया, लेकिन माँ ने उसका हाथ पकड़ा। यही परख है राधिका, तू अगर खुद को लड़की मान ले तो दुनिया को भी तू लड़की ही लगेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रीमा आंटी से पहली मुलाकात। रीमा आंटी ने दरवाजा खोला। अरे सविता, और ये प्यारी सी लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है, राधिका। राधिका ने हल्के से सिर झुकाया। नमस्ते आंटी। ओह, कितनी प्यारी हो तुम। बैठो बैठो, क्या लोगी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक चलेगा आंटी। रीमा आंटी चौंकी। तुम्हारी आवाज बहुत सॉफ्ट है, बड़ी प्यारी। राधिका ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू आंटी। माँ एकदम शांत थी, हर हाव भाव को परख रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्पीच, बलून, गुफ्तगू और इम्तिहान। रीमा आंटी ने पूछा, बेटा क्या कर रही हो अभी? मॉम से घर पर ही पढ़ाई कर रही हूँ और थोड़ी कुकिंग भी सीख रही हूँ। ओह, बहुत अच्छा। कोई भाई है? माँ और राधिका दोनों एक पल को चुप हो गए। नहीं आंटी, राधिका ने धीरे से कहा, मैं अकेली ही हूँ। रीमा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर राधिका के हाथ की बाली को देख बोली, बहुत सुंदर झुमके हैं, कहाँ से लिए? शिवानी कलेक्शन से, माँ ने दिलाए। पहली बार राधिका ने खुद को माँ की बेटी कहकर पहचाना, बिना हिचक। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अजनबी की नज़र, पहली बाहरी प्रतिक्रिया। वापसी के समय माँ और राधिका मार्केट के बाहर से गुजर रहे थे। तभी दो लड़कों ने एक दूसरे को कहानी मारी, देख वो वाली नीली सूट वाली, बड़ी छुपी सी परी है। दूसरे ने कहा, शर्मीली लगती है, बढ़िया है। राधिका की सांस थम गई, वो डर गई, पर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अब तुझे कोई आरव नहीं कह रहा, लड़की कह रहे हैं। ये तुम्हारी पहली जीत है राधिका। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय समाप्त। पहचान की नींव। राधिका ने पहली बार महसूस किया कि जब वो खुद को सच में लड़की मानती है, तब समाज भी उसे उसी रूप में देखता है। अभी सफर लंबा है, लेकिन आज पहली बार दुनिया को धोखा नहीं, विश्वास दिया गया। एक दिन माँ के पास एक शादी का कार्ड आया, तेरी मौसी के बेटे की शादी है, हमें जाना होगा। राधिका चौंकी, माँ, वहाँ तो सब लोग होंगे, और मैं डर रही हूँ। डर नहीं राधिका, अब वक्त है तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा का। अब तक तुमने घर और पड़ोस संभाला है, अब समाज को संभालना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साड़ी की तैयारी। माँ ने राधिका के लिए एक पीली सिल्क साड़ी निकाली, लाल बॉर्डर के साथ। ये साड़ी मेरी शादी की थी,
आज से ये तुम्हारी है। साथ में थी भारी झुमके, चूड़ियों का सेट, मांग टीका, बिंदी, लाल लिपस्टिक और गजरा। ये सब आज तुम्हें खुद पहनना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लिपस्टिक सजना संवरना। राधिका ने ब्लाउज पहना, पेटीकोट बांधा और माँ की मदद से साड़ी लपेटी। पल्लू हमेशा बाईं तरफ रखो और कमर पर पिन लगाओ। झुमके पहनते समय कानों में हल्की टीस हुई। मांग टीका लगाते वक्त आईने में खुद को देखा और एक क्षण को चौंकी। ये मैं हूँ, माँ ने पीछे से कहा। नहीं बेटा, अब से तू तारांकन तारांकन, मैं नहीं, तू राधिका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का शादी में पहली झलक। जैसे ही वो शादी हॉल पहुंची, रिश्तेदारों की नजरें घूम गईं। ये कौन है? नई बहन लगती है सविता की। कितनी सुंदर है। नाम क्या है? राधिका हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कहती रही, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। माँ ने झूठ नहीं बोला, बस कहा, ये मेरी बड़ी बेटी है राधिका। अब तक बोर्डिंग स्कूल में थी, आज पहली बार आई है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नर्तकी महिला मंडली की बातें। एक आंटी ने पूछा, कौन सिखाता है तुम्हें इतना सलीका? राधिका ने हल्के से हंसते हुए कहा। माँ ने, चलो अच्छा है, आजकल की लड़कियां तो फोन से चिपकी रहती हैं, तुम में तो पुराने संस्कार हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फेरे और आरती में भागीदारी। शाम को जब दुल्हन की आरती हो रही थी तो आंटी ने राधिका को बुलाया। बेटा, आरती लेकर आओ। राधिका ने थाली संभाली, दुपट्टा ठीक किया, साड़ी का पल्लू आगे किया और आरती ली। सभी की निगाहें उस पर थी, पर किसी ने शक नहीं किया। माँ की आंखों में चमक थी। अब तू सचमुच मेरी बेटी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भीतर की उलझन। राधिका ने सब कुछ किया, लेकिन रात को जब कमरे में पहुंची, आईने में खुद को देखा। मैं ये बन गई हूँ, पर क्या ये मैं सच में हूँ? माँ ने पीठ पर हाथ रखा। राधिका, आज जो तूने किया वो अभिनय नहीं था, वो आत्मस्वीकृति थी। अब तू जो भी बनेगी वो मजबूरी नहीं, तेरी मर्जी से होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एंड अध्याय समाप्त। साड़ी में नारीत्व की परछाई। आज पहली बार राधिका ने सिर्फ महिला की तरह दिखना नहीं, महिला की तरह महसूस करना भी सीखा। अब सवाल ये है, क्या राधिका यही रूप आगे भी निभाएगी, या अंदर के आरव की पुकार कभी फिर जागेगी? शादी का माहौल अब खत्म हो चुका था। राधिका ने सबको सफलतापूर्वक प्रभावित कर लिया था, लेकिन माँ जानती थी, हर परछाई में उजाला नहीं होता। राधिका, माँ ने कहा, एक बात याद रखना, दुनिया एक लड़की को स्वीकार कर सकती है, लेकिन जब उन्हें सच पता चले तो वही दुनिया तुम्हें नकार भी सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शक की शुरुआत। चाचा की नजरें। शादी के तीसरे दिन राधिका और माँ मौसी के घर चाय पीने पहुंचे। वहां एक मेहमान पहले से बैठे थे, माँ के छोटे भाई राजीव चाचा। राजीव चाचा की आंखें तेज थीं, स्वभाव टेढ़ा। उन्होंने राधिका को गौर से देखा और तुरंत बोले, अरे सविता दीदी, तुम्हारी बेटी। कभी बताया नहीं कि तुम्हारी इतनी बड़ी लड़की भी है। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, अब तक हॉस्टल में थी, अब आए हैं। लेकिन चाचा की नजरें पिघली नहीं। नाम क्या है बिटिया का? राधिका। राधिका ने नजर झुकाकर कहा। अच्छा, आवाज थोड़ी भारी है तुम्हारी ना। एक पल को सन्नाटा छा गया। माँ ने बात बदल दी, अरे छोड़ो ना, शादी में इतनी देर तक जागी है, गला बैठ गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंदर की घबराहट। राधिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या चाचा को शक हो गया? क्या मैं कोई गलती कर बैठी? माँ ने जाते समय हाथ दबा कर कहा, घबराना नहीं, अगर डर गई तो हार जाएगी। अब तू सिर्फ राधिका है, कुछ और नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेल फोन बदलते सवाल। पुराने फोटो। अगले दिन राधिका ने देखा कि चाचा सोशल मीडिया पर उसके पुराने दोस्त पन्नों को खंगाल रहे हैं। आरव नाम अब भी कहीं कहीं मौजूद था। राधिका के दिल में भूचाल सा आ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माँ का सामना। राजीव चाचा अगले दिन सीधे घर आ गए। सविता दीदी, एक बात पूछूं? पूछो। ये लड़की कहीं आरव तो नहीं? माँ शांत रही, फिर धीरे से बोली, अगर होती तो क्या होता? मतलब तुमने एक लड़के को लड़की बना दिया? नहीं राजीव, मैंने एक परेशान आत्मा को शांति दी है। आरव को समाज ने नहीं अपनाया, लेकिन राधिका को हर कोई अपनाएगा, तुम भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राधिका का आत्मविश्वास। राधिका कमरे से बाहर आई, पूरी तरह सजी संवरी, साड़ी में, सिंपल लेकिन आत्मविश्वास से भरी। चाचा, अगर आप मुझे आरव समझते हैं तो
तो देखिए मेरी आंखों में। क्या मैं आपको आरव दिख रही हूँ या बेटी राधिका? राजीव चुप रहे, कुछ क्षणों के बाद बोले, बहुत साहसी हो और सुंदर भी। तुम जो चाहो बनो, मैं अब चुप रहूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्यास्त। अध्याय समाप्त। पहचान पर विजय। पहली बार जब किसी को शक हुआ, राधिका ने भागने के बजाय सामना किया। अब राधिका केवल माँ की बेटी नहीं, वो अपनी पहचान की भी मालिक है। माँ ने कहा, राधिका, अब तुझे घर से बाहर निकलना होगा। तेरा भविष्य अब सिर्फ मेरी चारदीवारी में नहीं रह सकता। मैंने तेरा एडमिशन शांति देवी कन्या महाविद्यालय में करवा दिया है। राधिका चौंक गई। पूरा गर्ल्स कॉलेज? क्या मैं वहाँ फिट हो पाऊंगी? तू सिर्फ फिट नहीं होगी, तू चमकेगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लिपबोर्ड फॉर्म भरते वक्त पहचान की लड़ाई। एडमिशन फॉर्म में लिंग जेंडर का कॉलम आया। माँ ने बिना झिझक लिखा, फीमेल। राधिका ने धीरे से कहा, पर माँ, बेटा, पहचान वही होती है जिसे तू रोज जीती है, और अब तू राधिका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पोशाक। कॉलेज का पहनावा। राधिका को कॉलेज ड्रेस पहननी थी। हल्की नीली सलवार कुर्ता, सफेद दुपट्टा, साथ में बिंदी, सिंपल झुमके और हल्का मेकअप। आईने में देखकर राधिका ने खुद से कहा, मैं सिर्फ देख नहीं रही, अब मैं यही हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली दोस्ती। स्नेहा और जूही। कॉलेज में उसकी मुलाकात दो लड़कियों से हुई। स्नेहा बातूनी, मॉडर्न, हर समय मोबाइल में। जूही शांत, समझदार, लेकिन बहुत ही जिज्ञासु। तुम नई हो ना? हाँ, मैं राधिका। जूही ने कहा, तुम्हारी आंखें कुछ छुपा रही हैं, लेकिन डर नहीं, मुझे तुम अच्छी लगी। स्नेहा बोली, कल से हम तीनों साथ लंच करेंगे, ठीक है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और फिर उसकी नजर पड़ी उस पर। कॉलेज के बाहर एक लड़का बुक स्टॉल पर किताबें बेचता था। नाम अर्जुन। गहरी आंखें, शांत स्वभाव। उसने राधिका को देखा, एक पल रुका और मुस्कुरा दिया। राधिका का दिल धड़क उठा। स्नेहा ने चिढ़ाया, लगता है किसी की नजर तुम पर पड़ी है, मिस राधिका। राधिका झेप गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुक्स। अध्याय समाप्त। नई पहचान, नई दुनिया। कॉलेज की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी थी। राधिका अब सिर्फ घर की बेटी नहीं, दुनिया की एक हिस्सा बन चुकी थी। पर ये दुनिया कब स्वीकार करेगी पूरी तरह? क्या अर्जुन सच में सिर्फ मुस्कुरा रहा था, या वो भी कुछ जान गया? सविता जी ने अलमारी खोली। उसमें नीटली तह की गई कॉलेज यूनिफॉर्म रखी थी। हल्का नीला सूती कुर्ता, सफेद सलवार और एक पतला सा सफेद दुपट्टा। आज से तेरा नया जीवन शुरू होता है राधिका, माँ ने कहा। राधिका धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसका दिल धक धक कर रहा था। एक अनजानी जगह, नए चेहरे और एक पहचान जो अब धीरे धीरे उसकी असली परछाई बनती जा रही थी। आईने के सामने खड़ी होकर उसने यूनिफॉर्म पहनी, बालों को करीने से बांधा, हल्की बिंदी लगाई, माँ की दी हुई चूड़ियां पहनी, और जब सफेद दुपट्टा गले में पड़ा, उसने खुद से धीरे से कहा, अब आरव नहीं, अब मैं सिर्फ राधिका हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लिपबोर्ड। एडमिशन फॉर्म और पहचान की कश्मकश। कॉलेज के एडमिन ऑफिस में माँ और राधिका दोनों बैठे थे। क्लर्क ने पूछा, नाम? राधिका शर्मा, माँ ने तेजी से कहा। क्लास? बीए फर्स्ट ईयर। जेंडर? एक पल की चुप्पी। राधिका ने माँ की ओर देखा। माँ ने बिना झिझक कहा, फीमेल। क्लर्क ने सिर झुकाकर लिखा। राधिका के दिल में तूफान चल रहा था। कहीं कोई शक ना कर ले, कहीं मेरी आवाज या चाल। पर उसने खुद को संभाला। अब वापसी का रास्ता नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्कूल कॉलेज परिसर की पहली झलक। कॉलेज का कैंपस सुंदर था। बड़ी इमारतें, हरे पेड़, नीले रंग की यूनिफॉर्म में सैकड़ों लड़कियां। किसी का ध्यान उस पर नहीं था, पर उसे लग रहा था जैसे हर नजर सिर्फ उसे ही घूर रही है। क्या मैं अलग दिख रही हूँ? क्या मेरी चाल लड़कों जैसी है? मेरी आवाज? लेकिन फिर माँ ने कंधे पर हाथ रखा। सिर ऊंचा रख राधिका, अगर तू खुद पर भरोसा करेगी तो दुनिया भी करेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली दोस्ती। स्नेहा और जूही। लंच ब्रेक में राधिका अकेली बेंच पर बैठी थी। तभी एक चुलबुली लड़की उसके पास आई। हाय, न्यू एडमिशन। हाँ, मेरा नाम राधिका है। मैं स्नेहा, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड जूही। तू बहुत शांत है, पहली बार देख रही हूँ, किसी के पास मोबाइल भी नहीं। राधिका मुस्कुराई। जूही थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हारी आंखों में एक गहराई है, जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। राधिका घबरा गई, पर संभली। कुछ नहीं, बस नई जगह है तो थोड़ा घबराहट है।
चिंता मत कर, स्नेहा ने कहा। अब से हम तुम्हारी दोस्त हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुक्स क्लास में बैठना, लड़कियों की दुनिया। क्लासरूम में सब लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ थीं। राधिका ने चुपचाप कोने की सीट ली। लड़कियां हंस रही थीं, गप्पे कर रही थीं, नेल पॉलिश दिखा रही थीं। राधिका उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती थी, पर डरती भी थी। तभी जूही और स्नेहा ने बगल में बैठते हुए कहा, आज से हम तीनों साथ बैठेंगे। राधिका का दिल थोड़ा हल्का हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आंखें अर्जुन की पहली नज़र। कॉलेज के बाहर एक बुक स्टॉल था जहां लड़कियां किताबें लेती थीं। राधिका वहां गई, सलवार का पल्लू संभालते हुए, नजरें नीचे। तभी सामने खड़े लड़के की आंखों से उसकी नजर टकराए। वो अर्जुन था, सांवला, दुबला, मगर गंभीर आंखों वाला। उसकी नजरों में न शरारत थी, न सवाल, बस एक शांत जिज्ञासा। उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, नई स्टूडेंट हो? राधिका ने नजरें झुका लीं। हाँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, कोई किताब चाहिए तो बताना। राधिका ने पहली बार किसी लड़के से लड़की बनकर बात की थी। उसके अंदर कुछ कांपा, जैसे एक नया अनुभव। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भीतर का संवाद। रात को राधिका ने डायरी में लिखा, ग्रेटर देन, आज पहली बार मैंने कॉलेज का आकाश देखा। स्नेहा और जूही ने मुझे अपनाया। और अर्जुन, उसकी आंखों में जो देखी, क्या वो सिर्फ नजर थी या सवाल? ग्रेटर देन, क्या मैं सच में समाज का हिस्सा बन सकती हूँ, या ये सब सिर्फ एक सुंदर झूठ है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद। अध्याय समाप्त। पहली सीढ़ी पार। राधिका ने कॉलेज की पहली सीढ़ी पार कर ली थी। अब वो सिर्फ एक घर की बेटी नहीं, वो समाज का हिस्सा बन रही थी, दोस्त बना रही थी, और शायद पहली बार किसी लड़के की नज़रों से खुद को महसूस कर रही थी। कॉलेज के तीसरे हफ्ते में राधिका की दिनचर्या सामान्य हो चली थी। सवेरे तैयार होना, माँ से आशीर्वाद लेना, सलवार दुपट्टा संभालते हुए बस पकड़ना, और फिर क्लास में स्नेहा और जूही के साथ हंसी ठिठोली। पर उसके भीतर एक डर हमेशा रहता, क्या कोई पहचान लेगा, क्या कोई आवाज में फर्क महसूस करेगा? वो खुद को हर रोज दर्पण में देखती, बालों को और महिला जैसा संवारती, हल्की लिपस्टिक लगाती, और हर कदम नपी तुली चाल से चलती। पर क्या ये काफी था? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लास की सबसे तेज लड़की नम्रता। एक दिन क्लास में एक नई लड़की ने अचानक राधिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुछ अलग सी लगती हो, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखें, कुछ छुपा रही हो क्या? राधिका घबरा गई। जूही बीच में बोली, नम्रता, राधिका नहीं है यहाँ, अभी सब कुछ सीख रही है। नम्रता हंसते हुए बोली, सीख रही है या छुपा रही है? वो चली गई, पर राधिका के दिल में खलबली मच गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुक स्टॉल पर फिर अर्जुन से मुलाकात। अर्जुन की मौजूदगी अब एक आदत बनती जा रही थी। हर दिन वो राधिका को देखता, मुस्कुराता, और धीरे धीरे किताबों के बहाने बात करने लगा। तुम बहुत शांत हो राधिका, उसने एक दिन कहा। मुझे शांति पसंद है। शांति तो सबको चाहिए, लेकिन तुम जैसे लोगों को शायद ज्यादा। उसने गंभीर होकर कहा। राधिका चौंकी। तुम्हारा मतलब? कुछ नहीं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए किताब थमाई। बस यूं ही। पर राधिका के मन में सवालों का सैलाब उठ गया। क्या अर्जुन कुछ जानता है, या सिर्फ महसूस कर रहा है वो जो राधिका छुपा रही है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर। स्नेहा और जूही का घर। पहली खुली सांस। शनिवार को स्नेहा ने कहा, कल तू हमारे घर आना राधिका, हम तुझे पूरा मेकओवर देंगे। जूही बोली, और तेरे लिए कुछ स्पेशल भी है। राधिका पहले तो हिचकिचाई, फिर माँ से बात की। माँ ने कहा, जाना चाहिए, डर के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ जीना सीख। अगले दिन राधिका पहली बार कॉलेज यूनिफॉर्म की जगह लाल सुनहरी सलवार सूट पहनकर निकली। जूही ने उसके लिए चूड़ियां लाई थीं। स्नेहा ने आंखों में काजल लगाया, और सबने मिलकर उसे पूरी तरह से एक सजी धजी लड़की बना दिया। आईने में खुद को देखकर राधिका की आंखें भर आईं। क्या मैं सच में ये बन सकती हूँ? स्नेहा ने गले लगाकर कहा, तू पहले से ही थी, बस अब खुद को देख पा रही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिल टूटना। भावनात्मक खुलासा। रात को जब तीनों बैठी, राधिका ने कहा, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। दोनों चुप हो गईं। मैं जन्म से लड़की नहीं थी, मैं एक लड़का था, पर मैं खुद को लड़की की तरह महसूस करती थी, और अब माँ की मदद से मैं राधिका बनी हूँ। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर जूही ने हाथ पकड़कर कहा, हम जानते थे कुछ अलग था, पर हम तुझे राधिका ही मानते हैं। स्नेहा ने कहा,
लोग क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता, तू जो खुद के लिए महसूस करती है वही सच है। राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। पहली बार उसने अपने सच को किसी के सामने खुलकर कहा और उसे अपनाया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद अध्याय समाप्त। सच्चाई का उजाला। अब राधिका अकेली नहीं थी, उसके पास स्नेहा, जूही और शायद अर्जुन था, जिसके मन में कुछ सवाल थे पर नफरत नहीं, पर नम्रता। उसकी नजरें अब और गहरी होती जा रही थीं। क्या वो कुछ साबित करने की कोशिश कर रही है? कॉलेज की सुबह, डर और उम्मीद का संगम। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे कमरे में फैल रही थीं। राधिका ने दर्पण में खुद को देखा। हल्का सा गहरा नीला सलवार कमीज, सफेद दुपट्टा उसकी कलाई पर झूल रहा था। उसके बालों को स्नेहा ने कल संवार रखा था, नर्म, चमकदार और एकदम लड़की जैसी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की लिपस्टिक और काजल ने उसकी सुंदरता को निखारा था। फिर भी उसकी आंखों में छिपा वो अनजाना डर नहीं छुपा था। आज कॉलेज में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। नम्रता, वह लड़की जो उसे लगातार घूरती रहती थी, आज उसकी बातें और नज़दीकियां राधिका के लिए एक चुनौती बन गई थी। क्या वह सच में मेरी असलियत जान जाएगी? ये सवाल उसकी हर सांस में कहीं गूंज रहा था। माँ के शब्द दिल को सहारा देते रहे। डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा बेटा, क्योंकि यही रास्ता है सच्चाई तक। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कॉलेज का प्रांगण, भिड़ंत और तनाव। कॉलेज का प्रांगण धूल से भरा था और चहलकदमी से गूंज रहा था। राधिका की कदमों की आहट जैसे धीमे संगीत की तरह लग रही थी। नजरें चारों ओर थीं, लेकिन उसकी नजरें नम्रता पर अटक गईं। नम्रता के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो घृणा और जिज्ञासा दोनों को दिखा रही थी। तुम सच में सोचती हो कि तुम यहाँ छुप सकती हो? नम्रता ने तीखे शब्दों में कहा। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी चाल, सब कुछ बताता है कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। राधिका ने गहरी सांस ली, अपने आप को संभाला और शांत आवाज में बोली, मैं यहाँ पढ़ाई के लिए हूँ और मैं कोई झूठ नहीं हूँ। नम्रता ने मुंह बनाकर कहा, देखते हैं कितने दिन ये बहाना चलता है। ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं थी, बल्कि पहचान की जंग थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली दोस्ती की पुष्टि, स्नेहा और जूही का सहारा। जैसे ही राधिका क्लासरूम में पहुंची, स्नेहा और जूही ने उसे मुस्कुराकर स्वागत किया। तुम अकेली नहीं हो, स्नेहा ने कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जूही ने एक मीठी हंसी के साथ कहा, हमारी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। राधिका के भीतर एक नई ताकत जागी। उसने महसूस किया कि अकेलेपन के बाद अब उसके पास सहारा है, जो उसे अपने होने का एहसास दिलाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्जुन का आमंत्रण, पहली गहरी बातचीत। कॉलेज के बाद अर्जुन ने राधिका को चाय पर बुलाया। ये कैफे छोटा था, लेकिन हर कोना शांति से भरा था। राधिका, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ पाएंगे? अर्जुन ने अपनी आंखों में जिज्ञासा लिए पूछा। राधिका ने धीरे कहा, मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। जो मैं हूँ वह सच है। अर्जुन ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी बातचीत ने एक खास दोस्ती को जन्म दिया, एक ऐसा रिश्ता जो शायद समाज के नियमों से ऊपर था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वार्षिक समारोह की तैयारी, डर के साथ उत्साह। कॉलेज में वार्षिक समारोह की तैयारी जोरों पर थी। स्नेहा ने उत्साह से कहा, तुम्हें मंच पर डांस करना होगा राधिका, सबकी नजरें तुम पर होंगी। राधिका के दिल में डर था, लेकिन उसने कहा, मैं कोशिश करूंगी। जूही ने हौसला बढ़ाया, हम तुम्हारे साथ हैं। राधिका ने अपने आप से वादा किया कि वह इस मौके को अपनी सच्चाई दिखाने के लिए इस्तेमाल करेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मंच पर कदम, पहचान का जश्न। कार्यक्रम के दिन, लाल रंग की पारंपरिक पोशाक में सज धज कर राधिका आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक नई चमक। मंच पर कदम रखते ही सबकी नजरें उसी पर थी। अर्जुन की मुस्कान, नम्रता की शक भरी नजरें और स्नेहा जूही की प्रोत्साहित करती हंसी। डांस शुरू हुआ, हर एक कदम एक कहानी कह रहा था। कहानी उस लड़के की जिसने अपनी असली पहचान को स्वीकार किया और दुनिया के सामने आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतर नई सुबह की उम्मीद। कार्यक्रम खत्म होने पर राधिका के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ किसी की परछाई नहीं थी, बल्कि खुद एक रोशनी बन चुकी थी। राधिका अब कॉलेज में एक पहचान बन चुकी थी। न केवल उसकी सुंदरता और प्रतिभा के चर्चे थे, बल्कि उसके जज्बे और हिम्मत की भी तारीफ होती थी। नम्रता ने भी उसकी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था और अब वह उसकी दोस्त बन गई थी।
अर्जुन का साथ भी दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। राधिका अब डरती नहीं थी। वह जानती थी कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, खुश रहना और खुद को प्यार करना सबसे बड़ा विजय है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिवार का प्यार, माँ का आशीर्वाद। माँ ने हमेशा उसका साथ दिया था। अब वे गर्व से कहती थीं, मेरी बेटी ने दुनिया को दिखा दिया कि पहचान से बड़ा इंसानियत है। माँ बेटी की यह मजबूत दोस्ती राधिका को हर दिन और मजबूत बनाती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कॉलेज का वार्षिक समारोह, सपना सच हुआ। अंतिम समारोह में राधिका ने न सिर्फ स्टेज पर डांस किया, बल्कि सभी छात्रों को प्रेरित करने वाली बात भी कही। उसने कहा, हम सब अलग हैं, पर यही हमारी ताकत है। खुद को स्वीकारना और अपने सपनों को जीना ही जिंदगी है। पूरा हॉल खड़ा होकर ताली बजाने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नया सफर, सपनों की उड़ान। राधिका ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और अब एक सफल फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। उसके डिजाइनों में न सिर्फ फैशन था, बल्कि उसने हर कपड़े में अपने संघर्ष और जीत की कहानी बयां की थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रेम और दोस्ती, अर्जुन और दोस्त। अर्जुन के साथ उसकी दोस्ती ने प्यार का रूप लिया। दोनों ने एक दूसरे का पूरा सम्मान किया और एक खूबसूरत रिश्ता निभाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत में राधिका ने जाना, परछाइयों से डरना नहीं, उन्हें अपनी ताकत बनाना है। और इस सच को स्वीकार कर वह एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ चली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, परछाई की बेटी की कहानी यही समाप्त होती है, जहां पहचान, प्यार और हिम्मत मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं।